देते हैं आपके ऐड अकाउंट से क्या करते हैं, ऐड चलते हैं और आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं कि आपका जो ऐड अकाउंट है वो कौन सा खुला हुआ है। जो हमने फूड सप्लीमेंट वाला जो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था उसी के अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट किया था और उस ऐड अकाउंट से हमने क्या करना है, ऐड चलाना है। एक आपकी आईडी का जो ऐड अकाउंट होता है जो हमने नहीं बनाया, जो ऑलरेडी खुद बना हुआ होता है, ठीक है, उससे हमने ऐड नहीं चलाना। क्लियर है यहाँ तक? अकाउंट ओवरव्यू आता है, पहले अकाउंट ओवरव्यू को देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट के नाम से क्या है आपका अकाउंट बना हुआ है, 0 एक्टिव कैंपेन में आपकी गेट सेटअप टू रन एड्स। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं, अपने ऐड अकाउंट की सारी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यहाँ से ईमेल कंफर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ फ़ोन नंबर कंफर्म करते हैं, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, पेमेंट मेथड जो कार्ड डाल दिया था ना, ये दोनों चीज़ें क्या होगी, वेरीफाई होगी, फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और कांट फाइंड वर्क पेज हमने पहले ही डाला हुआ है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। क्लियर है, ये तीनों चीज़ें कंफर्म हो गई हमारी। एक ऑप्टिमाइजेशन क्या बाकी है हमारी, फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड फ़ोन नंबर करेंगे और कोड वगैरह सेंड होगा और जस्ट हमने क्या कर देना है, उसको डन कर देना। दैट इज ये ऑप्टिमाइजेशन होगी। फेसबुक, ये आपको फेसबुक का मैटर जो है वो आपको खुद बताता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो क्या है, कितना परसेंट है, 100% है, 80% है, 70% है, कितने पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक है, उसकी परसेंटेज पॉइंट्स में वो सारी चीज़ें क्या कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आपके जो ऐड अकाउंट की जो हेल्थ है वो क्या है। ठीक है, तो इससे ये भी पता लग जाएगा। बारी आती है आपकी कैंपेन्स की, जहाँ आप क्या करते हैं, अपनी कैंपेन सेटअप करते हैं। यहाँ आप क्या करते हैं, कैंपेन सेटअप करते हैं, अपनी एलसीडी इस तरह ऑफ करते हैं। ठीक है, सारे इधर देखेंगे। फिर कैंपेन के अंदर क्या आता है, एड सेट आता है। फिर एड सेट के अंदर क्या आता है, एड लेवल आता है। ठीक है, ये एड जो लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, एड लेवल। क्या कहते हैं इसे, एड लेवल आता है। तो यहाँ से ना आपको कुछ चीज़ें पता लग रही होती हैं आपकी रिपोर्टिंग। ऑल एड्स के आपने क्लिक किया हो तो यहाँ आपको क्या होंगे, सारे एड्स नजर आएंगे जो भी आपने लगाए हैं। यहाँ इस पर आप चेक करेंगे तो आपको एक्टिव एड्स नजर आएंगे, जो आपके अभी एक्टिव एड्स करंटली चल रहे होंगे। फिर एक्शन आपको नजर आएंगे कि आपको मेटा क्या कर रहा है, रिकमेंडेशन क्या दे रहा है। ठीक है, एड डिलीवरी जो मतलब गुजर चुके हैं वाले सारे ऐड नजर आएंगे। सी मोड करके सजेस्टेड व्यूज़, माई व्यूज़, शेयर व्यूज़। फिर आप इसको अपनी भी क्या कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं जो दिल करे आपका ना मैट्रिक्स, जो एड्स के जो मैट्रिक्स भी होते हैं उसके अंदर से जो आप देखते रहे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉलम ऐड कर सकते हैं अपना। जिस तरह मेटा बिजनेस सूट के अंदर क्या कर सकते थे, आप फिल्टर लगा सकते थे डेट का। इसी तरह क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। आपको कब से कब तक के एड्स के रिजल्ट्स देखने हैं, कब से कब तक के एड्स देखना है, पूरे साल के देखने हैं, 1 साल का डाटा देखना है। अच्छा, ये क्यों देखना ज़रूरी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा ब्रांड आया जो ऑलरेडी मार्केट में क्या है, लेने और उसके एड्स चल रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स आपके पास आ गया तो आप क्या करते हैं, ऐड अकाउंट का ऑडिट करते हैं। ऐड अकाउंट का क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट में आप चेक करते हैं कि हेल्थ क्या है अकाउंट की। ठीक है, कितनी कैंपेन्स चली हुई हैं, कितनी कैंपेन्स पर क्या ROI आया हुआ है। ठीक है, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या मैट्रिसेस हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, उसकी एनालाइज करते हैं। फिर इसको एक रिपोर्ट शेयर करते हैं कि यार आपके ब्रांड के अंदर ये चीज़ें की इन चीज़ों की कमी है, आपका फनल में ये चीज़ें खराबी हैं, आपका बॉटम ऑफ द फनल क्या है, लीकेज है। ठीक है, आपका टॉप ऑफ द फनल के अंदर मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है, आपकी जो क्रिएटिव है उसके अंदर खामी है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करके ऑडिट करके क्या करते हैं, उसे बताते हैं डेट वाइज। सही है,
क्रिएट कैंपेन की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया था एक क्या होता है, हर कैंपेन का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। हर कैंपेन का एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेटा आपको कितने ऑब्जेक्टिव देता है, 6 ऑब्जेक्टिव देता है। मेटा आपको कितने ऑब्जेक्टिव देता है, 6 ऑब्जेक्टिव देता है। नंबर 1 क्या है, अवेयरनेस। नंबर 2 क्या है, ट्रैफिक। नंबर 3 क्या है, एंगेजमेंट। नंबर 4 क्या है, नंबर 5 प्रमोशन। नंबर 6 क्या है, सेल्स। हम सबकी फेवरेट, ठीक है। तो फनल नहीं है ये, क्या है आपके ऑब्जेक्टिव नहीं, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव नहीं। मैं समझाऊंगा आपको फनल किस तरह बनाना है। अभी फनल इसके सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ी है, इसके स्टेप्स तो यही, बिल्कुल स्टेप्स तो जाहिर सी बात है। फनल को प्रोसेस एग्जीक्यूट तो यहीं से करेंगे ना भाई। फनल पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही करना समझाया। उसको एग्जीक्यूट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ऐड में दिया अपने, सही है, ऐड अकाउंट से करेंगे। उसको एग्जीक्यूट तो करना है ना। फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि टॉप ऑफ द फनल में क्या करना है, अवेयरनेस करनी है, तो अवेयरनेस पे जाएंगे, क्लियर है। उसको एग्जीक्यूट करना मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा यहाँ आए, क्या कह रहा है अकाउंट, अभी एक एरर आ रहा है अकाउंट को, क्या है, account info needed. We need to confirm a few details about your account before you can publish an ad. You can either go to account overview to confirm this info before you start creating or do this later. इसके बगैर भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड चल जाएगा, सही है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन करना प्लेटफॉर्म की क्या है, ज़रूरी है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। जिस तरह मेटा का ब्लू टेक लेने से आपकी इसी तरह आपकी जो दीगर चीज़ है, क्या नाम है, इसी तरह प्लेटफॉर्म की ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, आपकी इंगेजमेंट जो भी प्लेटफॉर्म के मैट्रिक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, डबल हो जाती है, 2x हो जाती है। तो इसी तरह आपके एड्स की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, ऑप्टिमाइजेशन से बेहतर हो जाती है। तो आगे आते हैं, चूज अ बाइंग टाइप। फेसबुक कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। यहाँ क्या करते हैं लोग, बिड लगाते हैं, बिडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है, मैं 10,000 रुपये की फेसबुक दे 10,000 रुपये दे रहा हूँ फेसबुक को, कोई 1 लाख रुपये दे रहा है अपने एड्स के लिए, कोई 30,000 रुपये दे रहा है। सबका क्या है, अलग अलग बजट है और अलग अलग बिड के हिसाब से बाय इन एडवांस फॉर मोर आउटकम्स। रिजर्वेशन क्या बताया था मैंने आपको, नहीं रिजर्वेशन कौन करवाते हैं, बड़े ब्रांड्स करवाते हैं। जैसे पेप्सी, ठीक है, ट्रम्प, खुद ब्रांड है ये, और पॉलिटिशियंस और बिल्कुल, और बता इसका नाम क्या है। रिजर्वेशन से मुराद ये होती है कि फेसबुक, आप लोग देखते होंगे कि फेसबुक पे आए दिन क्या हो रहा होता है, कभी एड्स अच्छे परफॉर्म नहीं हो रहे होते, कभी कुछ नहीं हो रहा होता, कभी कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो क्या होता है, वो रिजर्वेशन की हुई होती है लोगों ने, ठीक है। लोग पहले से रिजर्व कर लेते हैं, अपनी स्लॉट बुक कर लेते हैं कि भाई इन दिनों में सिर्फ हमारे ऐड चलेंगे, ठीक है। बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, इन दिनों में हमारे ऐड चलेंगे और इतना बजट हम स्पेंड करेंगे। फिर उनका बजट क्या होता है, बिलियंस में होता है, ठीक है। ऐसे ही तो कंपनी बिलियन ऑफ डॉलर्स की बन गई है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग, पहले से रिजर्व रखते हैं अपना अमाउंट और अपनी ऑडियंस को। जब भी इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपनी कैंपेन्स चलाते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा मैं, यूएस, ठीक है, बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रम्प बिल्कुल ऐसे ही क्या नाम है, सदर
ऐड चला के तो प्रेसिडेंट नहीं बनते, लेकिन क्या होता है आप क्या करते हैं, ऑडियंस को ग्रैब करते हैं। आप क्या करते हैं, ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और ऑडियंस में क्या करते हैं, अपनी अवेयरनेस देते हैं। पूरा अमेरिका तो ट्रम्प की मायर में नहीं था ना, अभी भी नहीं है, लेकिन उनको कन्विंस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई आप दोनों खड़े हो, इधर खड़े हो, आप दोनों क्या कर रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो आप हैं, तो दांत क्यों निकल रहे हैं दोनों का? जी बातें करने का टाइम है भी, फिर क्या कह रहे थे ये आपको? बता दिया इन्होंने, बता दिया, बैठ जाओ काम। इधर देखो सर, तो बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, रिजर्वेशन कर लेते हैं और उस टाइम में उन डेज में उन्हीं की अमाउंट फेसबुक पे क्या हुई होती है, लग रही होती है, $1 मिलियन लग रहे होते हैं उनके, $1 मिलियन फेसबुक पे क्या कर रहे होते हैं, वो स्पेंड कर रहे होते हैं। उनके अलावा ऐड चल रहा होता है किसी और का, ठीक है, ऐड चल रहा होता है, लेकिन उस ऑडियंस में नहीं चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल जो मास को अगर टारगेट करना है, ठीक है, तो ब्रांड जो है वो तो अपने टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ऐसा ही है, ब्रांड जो है क्या करते हैं, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और जो कोई भी कैंपेन होगी, इलेक्शन कैंपेन होगी, तो किसको टारगेट की जाएगी, मास को टारगेट की जाएगी, बड़ी ऑडियंस को टारगेट की जाएगी, यूथ को टारगेट की जाएगी। लेकिन उसमें भी हो सकता है कि टारगेट ऑडियंस हो, तो फेसबुक क्या करते हैं, ब्रांड्स क्या करते हैं, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को फेसबुक के जरिए क्या कर लेते हैं, रिजर्व करवा लेते हैं कि भाई इस टाइम पे ये वाली टारगेट ऑडियंस मुझे चाहिए, बस मेरा इतना बजट है जी, सही है। उसी टाइम में वो भी एड्स चलाते हैं, इसमें उसी टाइम में जिसमें रिजल्ट किया हुआ इसको रिजल्ट्स आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये रिजर्वेशन वाला छोड़ दो, पाकिस्तान में कोई भी इसके ऐड नहीं चला रहा, ठीक है, छोड़ दें इसको, बस आपने किससे ऐड चलाने, ऑप्शन में रख के ऐड चलाने। बड़े से बड़ा ब्रांड भी क्या करता है, ऑप्शन पे ही ऐड चलाता है, खाड़ी ये डॉट भी किस पे ऐड चल रहे होते हैं, ऑप्शन पे ही चल रहे होते हैं जी। दिख जाएगा, सही है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या चीज़ें शो कर रहा है हमारे पास, शो योर एड्स जी, और वीडियो व्यूज, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। क्या कह रहा है कि अपना ऐड को शो करें जो आपको याद रखना पसंद करते हैं, जो आपको देखना पसंद करते हैं। तो अवेयरनेस में यही होता है, ठीक है, अवेयरनेस में ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएँ और हमें हमारी शनाख्त उन तक हो जाए, बस किसी भी तरह हमारे ब्रांड का नाम उनके जहन में क्या हो जाए, बैठ जाए बस किसी तरह। अब अवेयरनेस की कैंपेन में हम क्या लगा रहे होते हैं, अक्सर इंट्रोडक्टरी वीडियो जो होती है, ठीक है, वो लगा रहे होते हैं, या बिल्कुल प्रॉब्लम्स लगा रहे होते हैं, या और बताएंगे सोल्यूशन बिल्कुल, और जी भाई कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप बना के लगा रहे होते हैं, ब्रांड्स की बनती है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, उसकी कंपनी का पूरा ओवरव्यू, कंपनी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में लगा रहे होते हैं, अवेयरनेस में। और अवेयरनेस में हम किसको टारगेट करते हैं, मास को टारगेट कर रहे होते हैं। किसको कर रहे होते हैं, मास को, यानी
जून को टारगेट करता होता है। और गुड फॉर ये बता रहा है कि देखें अवेयरनेस की जो कैंपेन है वो किसके लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अच्छी है, और ब्रांड अवेयरनेस के लिए अच्छी है, और कोई अगर आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उस पर व्यूज़ लाने के लिए क्या है, अच्छी है। फिर आते हैं ट्रैफिक के ऊपर। सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट्स अबाउट ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में हम क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल, यानी जिस मास को आप ऊपर टारगेट करके आए, जिस मास को आप क्या करके आए, अपनी वीडियो शो करवा के आए, अब उसको परचेज के लिए आपने तैयार करना है। फनल में भी ऐसे ही पढ़ा था हमने कि हम क्या करते हैं, पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, देन उसको इंगेज करने की कोशिश करते हैं, देन क्या करते हैं, उसको इंगेज करने की कोशिश करते हैं, उसको यूँ समझ लें कि उसको बार बार अपनी चीज़ दिखाते हैं। ट्रैफिक होता है कि एक ऐड आपको बार बार ही शो हो रहा होता है, ऐसे ही है। क्या बताते हैं कि सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन, लोगों को एक डेस्टिनेशन पर क्या करना, भेजना, सच एज योर वेबसाइट, जैसा कि आपकी वेबसाइट, कोई ऐप या फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल। गुड फॉर लिंक क्लिक्स, गुड फॉर लैंडिंग पेज व्यूज, गुड फॉर इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्यूज, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और कॉल्स। अभी भी कॉल टू एक्शन कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मुझे सेल जाए, समझ रहे बात। फिर आ रहे एंगेजमेंट के ऊपर, कह रहे गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कस्टमर को अपने साथ इंगेज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो सकता है, चाहे इंस्टाग्राम, ठीक है। इन सब पे क्या करते हैं आप, परचेज के लिए इंगेज करते हैं। परचेज के लिए आप क्या करते हैं, उसको इंगेज करते हैं, देन उसको अपनी डिटेल्स भेज के आप उसे कन्वर्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और वीडियो व्यूज और पोस्ट एंगेजमेंट, आप देखते हैं कि एक पोस्ट होती है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार क्या होते हैं, लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। तो वो पोस्ट एंगेजमेंट से आते हैं, किससे आते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट से आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक नहीं होते, लेकिन जब ब्रांड क्या होता है, अननोन होता है, लोग जानते नहीं होते उसे, तो हम क्या करते हैं, उसकी कैंपेन क्रेडिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, उसको इंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं, ताकि अब फॉर एग्जांपल कोई ऐड आपने देखा, उस पर 10,000 लाइक्स हैं और 10,000 कमेंट हैं, वहाँ से आप चीज़ परचेज करना पसंद करेंगे, या एक आपने ऐड देखा जिस पर 2,000-3,000 लाइक्स हैं और 2,000-3,000 क्या हैं, कमेंट हैं, तो आपकी चॉइस क्या होगी, 10,000। क्रेडिबिलिटी है ना, 10,000 लाइक्स, 10,000 कमेंट्स। तो ये क्या है, ये मिथ है, क्या है, ये एक साइंस है। आप क्या करते हो, अट्रैक्ट होते हो, नंबर्स से क्या होते हो, अट्रैक्ट होते हो, सही है। लोग भी होते हैं, जाहिर सी बात है। मैं किसी ऐड पर फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट पे गया, मैंने एक प्रोडक्ट देखी, एयरबड 1.9 मिलियन सोल्ड हुए थे, 1.9 मिलियन सोल्ड हुए थे, बकायदा वेबसाइट पे लिखा हुआ था। हमने कितने सोल्ड किए, 1.9 मिलियन। फौरन ऑर्डर कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक एयरबड मेरे सामने बार बार आ जा रहा है, बार बार आ जा रहा है, 80% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ले लो। लेकिन उसके कितने सेल थी, 13,000, मैंने नहीं लिए। तो ये क्या है, ये नंबर्स क्या करते हैं, मैटर करते हैं, ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। जी क्या कह रहे हो आप, हीरो की और ऑडियोनिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑडियोनिक का एक एयरबड है, 1.9 मिलियन सोल्ड है।
ऑर्गेनिक का ना जी तो ऑर्डर कर दिया था हमने। चल आ गया गुड फॉर मैसेंजर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप वीडियो व्यूज पोस्ट एंगेजमेंट और कन्वर्जन्स। कन्वर्जन से मुराद क्या होती है? सेल्स की तरफ सेल्स की तरफ लेकर आना। लेकिन इंगेजमेंट वाली कैंपेन से कन्वर्जन इतनी होती नहीं है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इंगेजमेंट से कन्वर्जन क्या होती है? लो कन्वर्जन होती है इसके अंदर इंगेजमेंट कैंपेन में पढ़ा था। और हाई क्या होता है? रिएक्शन इंटरेक्शन हाई इंटरेक्शन होता है। क्या होता है हाई? यही पढ़ा था। अट्रैक्ट करते हैं पोस्टिंग सही है। फिर बारी आती है लीड्स की। कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आप क्या करते हो अपने बिजनेस के लिए? क्या करते हो? लीड कलेक्ट करते हो। और ब्रांड के लिए क्या करते हो? लीड कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं ब्रांड्स? जी भाई लीड क्या होती है बताया था? डाटा सर जो प्रोवाइड करता बिल्कुल। है अपने ब्रांड के लिए लोगों का डाटा लेना। अपने ब्रांड के लिए लोगों का क्या लेना? डाटा लेना। ये क्या होता है? लीड्स होती हैं। ठीक है। जैसे कि मुझे क्या लेना है? एक प्लॉट लेना है सरजानी में और मैं फॉर्म फिल करता हूँ इसका जीएफएस का। वो मुझसे डाटा क्या ले लेते हैं? आपकी इनकम क्या है, ठीक है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितने गज का चाहिए। आप अपने ब्रांड की जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो क्लाइंट से क्या ले लेते हो? फॉर्म पर ले लेते हो। अब यही लीड को मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन शायद व्हाट्सएप पे मैं उनसे कनेक्ट ना हो पाता। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे वो मुझे मैसेज करते, मैं उन्हें करता, फिर वो पूछते, फिर वो दूसरा सवाल करते, फिर वो तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या दे दिया? एक फॉर्म बना के दे दिया आपको और कहा कि आप एक इनिशियल इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर दें। ठीक है। जिससे क्या हुआ? उनको आसानी हो गई कि भाई इस बंदे का क्या है, कितना बजट है, क्लियर है। वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। अब आपकी मर्जी है कि जो वेबसाइट पे फॉर्म फिल करवा लें या जो इंस्टेंट फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? फेसबुक का अपना फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? एक फॉर्म आप अपनी वेबसाइट पे अटैच करते हैं और दूसरा फॉर्म कहाँ अटैच करते हैं? अपने फेसबुक पे आप खुद क्रिएट करते हैं। वेबसाइट पे भी आप खुद क्रिएट करते हैं और वहाँ भी आप क्या करते हैं? खुद क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्म बनाना सीखेंगे? इंस्टेंट फॉर्म बनाना सीखेंगे। वेबसाइट वाला फॉर्म तो वो डेवलपर आपकी वेबसाइट में क्या कर देता है? फॉर्म बना देता है। जिसका आप देखते हैं सर्विसेज की जो वेबसाइट होती है, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस में पूरा फॉर्म होता है जो आप क्या करते हैं? फिल करते हैं और देन सबमिट कर देते हैं। तो इसी तरह का वेबसाइट हम क्या करते हैं? फेसबुक पे खुद क्रिएट करते हैं और ये गुड फॉर कन्वर्जन है। ठीक है। लेकिन इसमें भी कन्वर्जन क्या होती है? लो होती है। इसमें भी कन्वर्जन क्या होती है? लो होती है। 10%, 20% ऐसी कन्वर्जन होती है। लेकिन ये बहुत अच्छी कन्वर्जन है। ये क्या है? बहुत अच्छी कन्वर्जन है। ये 12%, 15% बहुत अच्छी कन्वर्जन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 100 लीड्स आई आपके पास, 100 में से आपने 12 कंफर्म कर ली। इट मींस आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा नहीं, वो कहते हैं ना क्वालिटीज पढ़ी थी हमने एड्स की, अबव रैंकिंग और लो रैंकिंग और एवरेज रैंकिंग। तो ये किस में जाता है? अबव एवरेज में। सही है। फिर लीड्स के जरिए आप डायरेक्ट कॉल्स भी ले सकते हैं। ठीक है। और लीड्स में व्हाट्सएप का भी क्या आता है? बटन ऐड होता है। सही है। अच्छी लीड्स मिल जाती हैं आपको। लेकिन आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा
कि इंगेजमेंट के अंदर क्या होती है, इंगेजमेंट और लीड्स में क्या फर्क है। इंगेजमेंट में भी आप कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप पे करवा सकते हो, लीड में भी कॉल टू एक्शन कहाँ करवा सकते हो, व्हाट्सएप पे करवा सकते हो। लेकिन इंगेजमेंट वाली कैंपेन में कन्वर्जन रेट क्या होता है, लो होता है। और लीड वाली कैंपेन में कन्वर्जन रेट क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। उससे आपको क्या मिलती है, अच्छी मैच्योर लीड्स मिल रही होती है, क्वालिफाइड लीड्स मिल रही होती है उसके अंदर। क्योंकि इंगेज तो हर कोई हो जाता है, लेकिन फेसबुक को पता है कि लीड फॉर्म कौन भरता है, जो उस प्रोडक्ट में वाकई इंटरेस्ट रखता है। क्लियर है। ऐप प्रमोशन क्या होता है, ऐप इंस्टॉल और ऐप इवेंट्स। जैसे कि कोई गेम्स वगैरह लोग बनाते हैं और उसके ऐड चला रहे होते हैं, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करते हो तो प्ले स्टोर पे ले जाता है आपको, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐसा ही होता है, दराज के ऐड चल रहे होते हैं तो उस ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपको कहाँ ले जाता है, दराज की ऐप पे ले जाता है। सही है। तो ये ऐप प्रमोशन वाले इस तरह के ऐड्स होते हैं। एंगेजमेंट से स्टार्ट होती है सेल्स, लेकिन लो कन्वर्जन है। कन्वर्जन रेट क्या है, लो है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ अभी, आपने लिखा सेल्स में क्या होता है, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट परचेज। सही है भाई। बंदा वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, बस फिनिश। अगर हम डायरेक्ट सेल्स के कैंपेन चला बताया तो था सब कुछ, दोबारा बताऊं भाई। डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाओगे तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा आपकी कन्वर्जन क्या हो जाएंगी, कन्वर्जन तो आ जाएगी आपको, लेकिन हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव आए। क्या है, क्योंकि आपके फनल में, आपके ऐड अकाउंट में, आपके पिक्सल में डाटा ही नहीं है, लोग ही नहीं है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं है। सही है। तो आप क्या करते हो, पहले अवेयरनेस। बिल्कुल। अब एक ऑब्जेक्टिव से दो ऑब्जेक्टिव भी क्या हो सकते हैं, मीट हो सकते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। जब इसको ओपन करेंगे ना हम ऑब्जेक्टिव्स को, तो हर ऑब्जेक्टिव के सब ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सही है। तो आज खोल लेते हैं कौन सी, अच्छा ये सेल्स वाली कैंपेन में क्या होता है, कन्वर्जन और कैटलॉग सेल्स। जिस तरह आप देख रहे होते हैं, सेल्स की कैटलॉग चल रही होती है, ठीक है, और मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जो आप देखते हैं, क्या नाम है, ट्रैवल सर्विसेज की जो ऐड चल रहे होते हैं, वो किस पे चल रहे होते हैं, सेल्स पे चल रहे होते हैं। ठीक है। और अब ये आपका माइंडसेट है कि आपने सेल्स निकालनी कहाँ से है। आपने सेल्स, जरूरी नहीं है कि मेरा कोई प्रोडक्ट होगा तो मैं सेल्स की कैंपेन लगाऊंगा। मेरी अगर सर्विसेज भी है तो मैं हो सकता है सेल्स की लगा दूँ। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो क्या क्लोथिंग ब्रांड बनाया था उन्होंने, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कहाँ, कॉल टू एक्शन कहाँ है उनका, व्हाट्सएप पे, और लोग उनसे व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो वो कौन सी कैंपेन होती है, सेल्स। ठीक है। देखो कन्वर्जन वाली कैंपेन से ही आपको कन्वर्जन मिलेगी, ये तो बात तय है।
ये तो बात क्या है, 100% तय है बस ये बात। आप चाहो इंगेजमेंट वाली कैंपेन से मैं हाई कन्वर्जन निकाल लूँ तो ये पॉसिबल नहीं होता, सही है। ज़्यादा लीड और सेल्स वाली कैंपेन ज़्यादा सही है। बिल्कुल, लीड्स वाली और सीएस वाली ज़्यादा कैंपेन चलती हैं। अवेयरनेस पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए, कैंपेन, एड सेट और एड। क्या आ गए? कैंपेन, एड सेट और एड आ गया। आपकी कैंपेन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कैंपेन में आपका क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है, कैंपेन डिटेल आती है आपकी, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्टिव आ गया आपका वही, सही है। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट और A/B टेस्टिंग, ये 2 चीजें मैंने बस आज आपको समझाएंगे, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। 2 चीजें ये समझनी है बस, क्या है? आगे आ रहा है, बता दो, ठीक है। राइट साइड में आता है, ठीक है। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। एक क्या होती है? कैंपेन होती है। एक क्या होती है? कैंपेन होती है। और हर कैंपेन के अंदर क्या होते हैं? 2 चीजें होती हैं, एड सेट और एड लेवल। एड सेट और अच्छा, इसको ऐड, चलो ऐड भी बोल लो, मसला नहीं है। ऐड लेवल बोलो, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऐड लेवल। एक ऐड सेट और ऐड लेवल, ये 2 चीजें होती हैं। कैंपेन एक ही होती है, लेकिन ऐड सेट डिफरेंट हो सकते हैं। ऐड सेट 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और ऐड लेवल जो है वो भी क्या हो सकते हैं? ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ऐड लेवल क्या हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं? क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं। क्रिएटिव ऑडियंस टेस्टिंग करेंगे, आप क्रिएटिव टेस्टिंग करेंगे, तो आप अलग अलग कैंपेन में बना के तो नहीं करेंगे, सही है। कैंपेन क्या होती है आपकी? एक ही होती है। अब आ जाए आप यहाँ ज़रा, ये आपका क्या है? एड सेट। एड सेट में आपका क्या आ रहा है? परफॉर्मेंस गोल आ रहा है। ये क्या है आपके? सब ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, क्या ही है? यानी इस कैंपेन से आपका गोल क्या मकसद है? आपका गोल क्या है? मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, मैक्सिमाइज एड रीच, रिकॉल लेफ्ट। वीडियो अगर है तो क्या है? मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटीन्यूअस व्यूज, ठीक है। उनका क्या मतलब है? तो आप सबके मकसद बता देता हूँ। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स का क्या मतलब है? वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। वो कह रहा है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें हो सका लोगों तक आपका ऐड क्या कर देंगे? पहुँचा देंगे। अवेयरनेस से हमारा मकसद यही होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ऐड लोगों तक पहुँच जाए। लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव, एक और गोल भी आपको क्या दे रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ impressions. We will try to show your ads to people as many times as possible. एक ही बंदे को कह रहा है कि मैं आपका ऐड बार बार दिखाता रहूंगा, 4-5 बार, ठीक है। सही है भाई, 4-5 मरतबा क्या करता रहेगा? वो आपका ऐड दिखाता रहेगा एक ही बंदे को। तो अब आपने ये क्या करना है? परफॉर्मेंस गोल आपने क्या करना है? बड़े आपकी स्ट्रेटेजी जितनी अच्छी होगी, आपकी जो जहन में एक आपकी कैंपेन का, कस्टमर जर्नी का जो एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है,
उसको देखते हुए आपने क्या करना है, अपने परफॉर्मेंस गोल को सेलेक्ट करना है। मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। मतलब कह रहा है आपका ऐड उन लोगों को शो करवाता रहूंगा जो आप जैसे को क्या करते हैं, याद करना देखना पसंद करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर ये सारे ऊपर वाले जो गोल्स थे वो क्या किसके थे, स्टैटिक इमेज वगैरह के थे, ठीक है, पोस्ट वगैरह के थे। फिर नीचे बताता है अगर तो आपकी वीडियो है तो वीडियो पे क्या होता है मकसद, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले। We will try to show your ads to people who will watch the entire video. Who will watch the entire video when it's shorter than 15 seconds. अगर तो 15 सेकंड की वीडियो है तो वो क्या करेगा, उसे कंप्लीट वीडियो दिखाएगा। For longer videos, we will try to show it to people who are likely to watch at least 50 seconds. 15 सेकंड, सॉरी कितना सेकंड, 15 सेकंड की वीडियो वो एटलीस्ट दिखा देगा। फिर बारी आती है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूअस वीडियो प्लेस। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू वॉच 2 कंटिन्यूअस सेकंड और मोर, 2 से ज्यादा सेकंड और 2 से ज्यादा, ठीक है। यानी इसीलिए कहते हैं कि आपके ऐड में क्या होना चाहिए, शुरू में 2-3 सेकंड क्या होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। वो जितना अच्छा होगा 2-3 सेकंड शुरू के 5 सेकंड जितने अच्छे होंगे तो उतनी अच्छी क्या होगी आपकी वीडियो पे व्यूज आते हैं उतने अच्छे, ठीक है। फिर आता है मोस्ट 2 सेकंड कंटिन्यूअस वीडियो प्लेस will have at least 50% of the video pixel on screen। क्या मतलब है इसका, अगर जो स्क्रीन अच्छा होगा तो देखने में 50% स्क्रीन लोग देखते हैं इसको। जी भाई नहीं पता, कह रहा है जितने व्यूज आपको दिखाए ना मैंने उसमें से 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कम से कम 2 मिनट 2 सेकंड तो आपकी क्या देखी होगी वीडियो, देखी होगी। 50% का वो आपसे क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है आपसे, सही है। ठीक है भाई, सब ऑब्जेक्टिव समझ गए। अब बारी आती है इसकी एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। नहीं भाई, अच्छा बस 5-10 मिनट। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट और एक होता है ए/बी टेस्टिंग। नसीर भाई यहाँ है जी, यहाँ मैं आ जाऊँगा, यहाँ आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ। नसीर भाई आप सबसे अलग खड़े हो। नसीर भाई आप ना सामने आए, ये दिखा है ना। बशीर भाई क्या है, कैंपेन है हमारी, क्या है कैंपेन है। और इस कैंपेन की ये क्या है, ये तीनों क्या है, एड सेट है। इन तीनों पे क्या है, अलग अलग क्या लगी हुई है, अलग अलग ऑडियंसेस क्या हो रही है, टारगेट हो रही है। अलग अलग ऑडियंसेस क्या हो रही है, टारगेट हो रही है। अगर तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, और कैंपेन को मैंने कितने पैसे दिए हैं, 10,000 रुपए दिए। कितने दिए, 10,000 रुपए दिए हैं। तो ये अपने तीनों क्रिएटिव्स को क्या करेंगे, तीनों ऑडियंस को क्या करेंगे, अपने हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बशीर भाई क्या कर देंगे, अपने हिसाब से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, क्या बोलते हैं सर, क्योंकि आप देखें
पैसे कहाँ आते हैं? एड सेट में आते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये वाला ऑप्शन क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, अब ये क्या पूछ रहा है, बजट किसको देना है? कैंपेन को देना है बजट। अब एड सेट में बजट नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? पैसे पूछ रहे हैं यहाँ कहीं, पहले यहाँ बजट का ऑप्शन आ रहा था, नहीं दिख रहा। ठीक है? अच्छा, दिख नहीं रहा। ऐड वाला देखो मैं बंद भी करके दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले में आने की काम नहीं है, सबसे ऊपर दिखा रहा है। जो समझा रहा हूँ तेरे को। दो ऑप्शन है हमारे पास, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट और A/B टेस्टिंग। बेटा बहुत जरूरी है, कोई भी मिस नहीं करना, क्लियर देखो सारे, ठीक है? एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट का मतलब क्या होता है? इसको मैं ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो मुझे क्या अभी यहाँ बजट का कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं। मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखें बजट का ऑप्शन आ गया। तो बजट मेरा किसको जा रहा है? कैंपेन को जा रहा है। यहाँ बजट किसको जा रहा है? वसीम भाई को जा रहा है। यहाँ बजट किसको जा रहा है? यानी कैंपेन को जा रहा है। अब कैंपेन की अपनी मर्जी के तीनों को क्या करे? डिस्ट्रीब्यूट करे। और जब भी एक बंदे के पास इख्तियार होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। फेसबुक अपने हिसाब से क्या करेगा? उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000, ठीक है? वसीम भाई बोलेंगे हुनैन सबसे अच्छा पढ़ता है, मैं इसको 5000 रुपये दूंगा, ठीक है? वो बहुत छुट्टियां करता है, उसे 1000 रुपये दूंगा, ठीक है? इसको 4000 रुपये दूंगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। तो क्या हुआ? ये कैंपेन ने बजट क्या किया है? खुद डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर है बात यहाँ? लेकिन इसको मैं बंद करता हूँ और A/B टेस्ट वाले ऑप्शन को क्या करता हूँ? ऑन करता हूँ। और अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ? एड सेट क्रिएट कर लेता हूँ 3। कितने चाहिए मुझे? 3। एक बना हुआ है, 2 ले लेता हूँ और डुप्लीकेट कर लिया। आ गए भाई? एक एड सेट, दूसरा एड सेट और तीसरा एड सेट आ गए। अब मेरे पास कैंपेन का बजट कितना था? 10,000। अब मैं चाहता हूँ कि सबको इक्वली दे दूँ। सबको इक्वली दे दूँ। कितना बनते हैं? 3,335। मैं यहाँ दे सकता हूँ सबको, सही है भाई? यहाँ दे दिए मैंने, कितने दे दिए? 3,337। आ गए? तो A/B टेस्टिंग और एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट का मतलब समझ गए? क्लियर है यहाँ? कि एडवांटेज प्लस कैंपेन में बजट कहाँ जाता है? कैंपेन पे जाता है। और कैंपेन क्या करती है? खुद अपनी मर्जी से क्या कर रही होती है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। जो अच्छा ऐड परफॉर्म कर रहा होगा, जो अच्छा ऐड लेवल परफॉर्म कर रहा होगा, उससे बजट जा रहा होगा ज्यादा, ठीक है? लेकिन हमें तो टेस्टिंग करनी है। कौन सा अच्छा ऑप्शन है? हमें क्या करनी है? यहाँ टेस्टिंग करनी है। हम तो फनल बना रहे हैं, अपनी ऑडियंस खुद निकालेंगे हम। बजट है हमारे पास ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं? A/B टेस्टिंग करते हैं। 3 ऑडियंस निकाली, 3 क्रिएटिव। पहले ऑडियंस टेस्ट करते हैं, फिर क्रिएटिव टेस्ट करते हैं। ऐसा ही बताया था मैंने फनल। पहले क्या करेंगे? ऑडियंस टेस्ट करेंगे, विनिंग ऑडियंस निकालेंगे, फिर उन विनिंग ऑडियंस पर क्या करेंगे? क्रिएटिव को टेस्ट करेंगे। ऐसे ही बताया था। तो हम क्या करेंगे? सबको इक्वली क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट। क्लियर है यहाँ? बस